इतना भी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि बस दिन रात कोड कोर्सेज रैंक बढ़ाते चले जा रहे हैं। It's not a game, it's a rich thing. So I am Abhishek Singh from CSC third year NIT Jalandhar, and I specialize in Android development and Flutter. Okay, that's great. And Abhishek, what opportunity did you get, and was it an off-campus or an on-campus opportunity? So earlier I cracked an on-campus company, but then I applied off-campus for Morgan Stanley and then cracked it also. Oh, that's really great. And do you have any information about the profile that they are offering? It is basically a summer technical analyst intern. Okay, that's great. Sounds good. Okay, let's move on to our next question. So अभिषेक, होता क्या है ना यार, इंटर्नशिप जब आप क्रैक कर लेते हो इतनी अच्छी कंपनी में, उससे पहले जब नहीं करते हो क्रैक और ऑफ कैंपस करी तो और भी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ मिथ्स होते हैं स्टूडेंट्स के दिमाग में कि यार इंटर्नशिप के रिलेटेड, तो तुम्हारे क्या मिथ्स थे क्रैक करने से पहले, और क्या वो मिथ्स अभी भी अलाइव हैं? सो क्या थे वो सब? वो एक तो मतलब बड़ा मिथ ये था कि अगर ऑफ कैंपस कहीं पे अप्लाई कर रहे हैं तो रेफरल बड़ा जरूरी होता है। हाँ। और जो करियर सेक्शन जाके हम अप्लाई करते हैं तो कंपनी रेयरली चेक करती है वहां पे। तो मेरे केस में मतलब मैं थोड़ा शाय था मतलब रेफरल वगैरह के लिए, तो मैंने तो बस डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर दिया था। तो बस एक वीक कंपनी की तरफ से मेल आ गया था, तो मतलब मुझे लगा ये तो सही है। और एक दूसरा ये कि वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला, कि मतलब कि कोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि कोडिंग बस एक पार्ट ही है उसका, बाकी बहुत कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी है उसमें। बिल्कुल 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 सही बात बोली तुमने। तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि ये मिथ मुझे भी था कॉम्पिटिटिव कोडिंग वाला तो, और करियर सेक्शन वाला तो आज भी मुझे डर लगता है कि करियर सेक्शन पे एप्लीकेशन देखी नहीं जाती। बट आई होप तुमने जैसे अपना एक्सपीरियंस बताया तो मैं भी स्टार्ट करूंगा करियर वेबसाइट पे अप्लाई करना। ठीक है, so let's move on to our next question. So, Abhishek, what resources did you use during your preparation, and were those resources paid or unpaid? What are your views on that? I have used is unpaid only because unpaid resources YouTube है या आर्टिकल है, उसकी यह फायदा होता है कि हम जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। अगर पेड रिसोर्स ले रहे हैं तो वो लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में बता देंगे ये कर लो, तो हमारा दिमाग में ये रहता है कि इतना कर लो हो गया। लेकिन अनपेड में हमें रहता है ये भी कर ले, वो भी कर ले, वो भी कर ले, तो हमारा मतलब एक्सपैंड होता चला जाता है। बिल्कुल। तो मैंने कोडिंग के लिए मतलब लीड कोड किया था, मतलब 500 क्वेश्चन तक कर लिए थे और बाकी आर्टिकल वगैरह थे। 500 क्वेश्चन बहुत ही बड़ी बात है, वो भी लीड कोड जैसे प्लेटफॉर्म पे। और डेफिनेटली तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अनपेड कोर्सेज में ही होता है जो कि फ्री अवेलेबल रिसोर्सेज है, उनमें होता है आपको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, बहुत मौका, क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड पाथ नहीं है और आपको जो आप एक प्री डिफाइंड पाथ में नहीं रह जाते हो, आप बहुत सारी नई चीजों को जानते हो, और वो ऑब्वियसली बेटर है। तो मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अनपेड रिसोर्सेज आर मच बेटर, और पेड रिसोर्सेज खराब नहीं है, बट वी कैन do it with unpaid resources as well. So let's move on to our next question. So अभी एक जो क्वेश्चन स्टूडेंट्स के दिमाग में ये आता है कि यार सीजीपीए कितना रोल प्ले करती है आपकी इंटर्नशिप क्रैक करने में, और कहाँ तक उसका रोल रहता है? उस सीजीपीए का तो मुझे लगता है ऑन कैंपस में ज्यादा होता है, क्योंकि जो कंपनी आती है उनको बस अपना काम थोड़ा कम करने के लिए वो चाहते हैं कि बस फिल्टर कर ले हम बच्चे, इतने अच्छे बच्चे हमको बस इंटरव्यू करने हैं। गजब बेइज्जती है। बाकी ऑफ कैंपस में मुझे नहीं लगता कि सीजीपीए का कुछ ज्यादा होता है। और कॉलेज जो तुम्हारी क्लास है उसके मतलब टॉप 75% बच्चों में अगर है तो सही है। मतलब ओके, इसमें मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 से ऊपर ही हो, अगर क्लास का हाईएस्ट 8 के करीब भी जा रहा है तो तुम्हारा उसमें 7 के करीब उसमें भी काम चल जाता है, तो क्लास के हाईएस्ट के हिसाब से होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और तो यार जब भी हम किसी गोल के टुवर्ड्स बढ़ते हैं या कोई अपॉर्चुनिटी क्रैक करते हैं तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है जो कि हमें फॉरवर्ड मूव करने में हेल्प करता है। तो तुम्हारे केस में सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कितनी अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करने से पहले? वही था मतलब कि ज्यादा कुछ नहीं, मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से मतलब ये देखा था कि कॉलेज में मतलब लोग तैयारी करते हैं सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में इंटर्नशिप के बाद मतलब थर्ड फोर्थ ईयर पे मस्ती करते हैं। तो यही एक मोटिवेशन था कि मतलब एक अच्छी कंपनी में इंटर्नशिप लग जाए, फिर बस मजे करेंगे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। हाँ सही बात है, इसके बाद मजे ही मजे। सही, बिल्कुल सही बात है। और आई विश यू ऑल द बेस्ट कि तुम्हें पीपीओ भी मिले ताकि फाइनल ईयर भी तुम्हारा आराम से गुजरे बिल्कुल चिंता के, बिना चिंता के। सो ग्रेट, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अभिषेक,
what are your views on competitive coding, competitive programming? I mean, is it a must do or a student can neglect it as well? कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग मुझे लगता है कि शुरुआत में बच्चे को जब वो पहली बार कोडिंग से इंट्रोड्यूस हुआ है तो बेसिक्स के बाद उससे एक बार मतलब ट्राई देना चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग के जब हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन करते हैं तो उससे प्रॉब्लम सॉल्विंग की हमारी जो स्किल है डेवलप हो जाती है। फिर लेकिन उसमें इतना भी ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कि बस दिन रात कोड कोर्सेज रैंक बढ़ाते चले जा रहे हैं। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। कोडिंग जैसे जेई में क्या करते थे कि सारे टीचर बोलते थे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कोडिंग में भी यही है, एक बार प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल थोड़ी सी डेवलप कर ली ना, उसके बाद जो प्रीवियस ईयर कंपनीज के क्वेश्चन है वो करते रहो, बस जरूरी नहीं है कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग करते हैं तो वो फायदा देती है। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग मस्ट तो नहीं है बिल्कुल। ओके, ये बहुत ही तुमने स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है, और आई विश स्टूडेंट जो कि डरते हैं इस पॉइंट से कि यार सीपी करनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, उनको थोड़ी इससे राहत मिलेगी कि सीपी इतनी भी जरूरी नहीं है, बट डिसेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स तुम्हारे होने चाहिए। बिल्कुल। सो और एक चीज और, तुम्हारा जो प्रोसेस था वो क्या था मॉर्गन स्टैनली में इंटर्नशिप क्रैक करने से पहले? व्हाट वाज द कंप्लीट प्रोसेस एंड व्हाट वाज द लेवल ऑफ द इंटरव्यूज? आई मीन, वाज ऑन द टफर साइड और द इजियर साइड? हाउ वाज इट? तो बेसिकली मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया था ऑफ कैंपस करियर वेबसाइट में जाके। तो वहां से एक वीक बाद मतलब कि ईमेल आ गया था कि हम टेस्ट लिंक भेज देंगे। तो फिर टेस्ट लिंक आया था और 1.5 घंटे का टेस्ट था। उसमें 3 सेक्शन थे। पहला राउंड जो था उसमें पहले राउंड में जो सबसे पहला था वो सेक्शन ए था। उसमें था 10 एप्टीट्यूड क्वेश्चन थे जो 20 मिनट में करने थे। तो टाइम कम था उस क्वेश्चन को करने के लिए, वो मतलब थोड़े मैथमेटिकल टाइप के क्वेश्चन थे। बाकी उसके बाद था डिबगिंग सेक्शन, 7 C++ के डिबगिंग क्वेश्चन थे, वो तो इजी से थे। और उसके बाद 3 कोडिंग क्वेश्चन थे। पहला अरे का मीडियम था और फिर डीपी का मीडियम और फिर एक डिसजॉइंट सेट यूनियन का था। तो दो तो कर लिए थे और लास्ट वाले में मतलब पहले तो फिगर आउट किया कि ये किस टॉपिक का है, फिर करने लगा तो मतलब टाइम ही नहीं था। लेकिन क्योंकि डीबगिंग वाले किए थे और एप्टीट्यूड वाले किए थे और कोडिंग वाले भी 2 तो एक्सेप्ट हो गए थे, तो मतलब अच्छा लग रहा था कि हाँ ये तो हो जाएगा। फिर एक हफ्ते बाद मेरे को सेकंड राउंड का वो आया कि ईमेल, अब सेकंड राउंड के लिए शॉर्टलिस्ट हो गए। फिर सेकंड राउंड क्या था कि उसमें वो था मतलब कि अपने टेक्निकल क्वेश्चंस उसमें पूछे जा रहे थे। सो सेकंड राउंड जो मेरा था उसमें इंटरव्यू ने पहले तो ओएस के क्वेश्चन पूछे थोड़े से, और फिर ऊप्स में उसने पूछा कि भाई मेरे को आता क्या ऊप्स में, तो मैंने ऊप्स के वही बता दिए 4 पिलर्स जो होते हैं। फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, फिर वर्चुअल फंक्शंस वगैरह, ये नॉर्मल बेसिक्स। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का क्वेश्चन पूछा कि मेरे को नेटफ्लिक्स सिस्टम डिजाइन करना है। मतलब कि मुझे लगा ये तो बहुत खतरनाक सा होगा, लेकिन वो नॉर्मल पूछ रहे थे कि अपने को क्लास मतलब कि जो क्लास वगैरह बनाते हैं और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कैसे लिंक करेंगे, रिकमेंडेशन सेक्शन और जो दिखाते हैं वीडियोस वगैरह। तो मतलब कि इतना मैं नहीं बता पा रहा था, लेकिन वो भी हेल्प कर रहे थे, तो लग रहा था सही है, ठीक है, तो कर लिया। फिर उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन पूछे थे, 2-3 पूछे। एक तो वो पूछा था कि एक लिंक लिस्ट में बिना हेड पॉइंटर के हमें नोट डिलीट करनी है। तो वो मैंने C++ में कुछ एड्रेस स्वैप वगैरह करके बता दिया था। फिर उन्होंने मतलब कि एक और तरीका वो सजेस्ट कर रहे थे जिससे चाहते थे मैं सोल्व करूँ। तो पहले मेरे को नहीं आ रहा था, फिर उनके तरीके से मैंने बताया तो मतलब वो थोड़ा खुश हुए। फिर एक और क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, क्वेश्चन तो याद नहीं है, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन थे मीडियम लेवल, और हो गया था मतलब। तो सेकंड राउंड के बाद क्योंकि जो डिजाइन वाला था पार्ट वो मेरा इतना मतलब मुझे नहीं लगा था कि अच्छा है, और कोडिंग वाले में जो जिस तरीके से वो चाहते थे मैं नहीं कर पाया था, तो मुझे लगा शायद इतना अच्छा नहीं गया। लेकिन फिर एक वीक बाद मुझे ईमेल आ गया था कि हो गया है। तो थर्ड राउंड के लिए मैंने क्या किया ना, गीक्स फॉर गीक्स से ढेर सारे इंटरव्यू वाले पढ़ लिए थे लेटेस्ट, कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मतलब पूरा आइडिया ही हो गया था कि ऐसे ऐसे प्रोसेस चलेगा, पहले ये पूछेंगे फिर ये पूछेंगे फिर ये पूछेंगे। तो मैंने क्या किया कि टेक्निकल वाले मतलब उसमें था कि हमसे टेक्निकल पूछेंगे और एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे, और टेक्निकल में वो वही ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन वाले पूछने वाले हैं। तो पहले तो उन्होंने वही एचआर वाले क्वेश्चंस पूछे कि भाई मतलब कि क्यों मॉर्गन स्टैनली में अप्लाई करना चाहते हो, प्रोजेक्ट्स क्या हैं तुम्हारे, और कभी टीम में काम किया है कि नहीं किया है। और ये बोला मतलब कि मेरा प्रोजेक्ट था, तो बोलते अगर इस प्रोजेक्ट को तुम्हें लार्ज स्केल करना है, स्टार्टअप टाइप बनाना है, तो फंड्स वगैरह कैसे रेस करोगे। तो मतलब यही था, मतलब इंटरव्यू तो मतलब बहुत फन था। मतलब वो बोले थे मेरे को अपने नाम से ही बुलाओ, मतलब मस्त मस्ती मतलब तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा जो पूरी प्रोसेस में। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा ये सुन के। एंड अभिषेक, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हारे जो प्रोजेक्ट्स थे जो तुमने बनाए थे, उन्होंने तुम्हारा कितना हेल्प किया तुम्हारी पूरी प्रोसेस में? प्रोजेक्ट्स तो मतलब मैंने 3 प्रोजेक्ट्स बनाए थे। एक तो था मतलब डिजाइन एनालिसिस का था, और एक तो मतलब मेरा पर्सनल जो फ्लटर में बनाया था, और एक गेम टाइप बनाई थी। तो मुझे लगता है प्रोजेक्ट्स का ये मेरा रोल अच्छा था क्योंकि मेरा एंड्रॉइड प्रोजेक्ट था, ऊपर से मैंने प्ले स्टोर पे डाला था और लोग यूज भी कर रहे थे। मुझे लगता है यहाँ पे मेरे को फायदा हो गया क्योंकि उनको लगा कि हाँ भाई इसका तो एस्टेब्लिश प्रोजेक्ट है अब तो।
अच्छी चीज है। और मतलब उसी में उन्होंने बोला था कि इसको फंड्स वगैरह कैसे रेस करोगे, तो मतलब एक्सप्लेन कर पा रहा था, ठीक ठाक ही प्रोजेक्ट था, लेकिन मतलब प्रोजेक्ट मेरे को लग रहा है अच्छा फायदा। मतलब तुम्हारे प्रोजेक्ट की वजह से तुम्हारी कॉन्वर्जेशन और बेटर हुई, तो प्रोजेक्ट्स पे बहुत फोकस करना अच्छी चीज है, मतलब प्रोजेक्ट पे फोकस करना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। बहुत बढ़िया। तो तो अभिषेक, व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर इंटर्नशिप? सबकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, मेरी भी थी कि यार मेरे को कैंपस मौका मिलेगा, वहाँ की पार्टीज एंजॉय करने का मौका मिलेगा, तो तुम्हारी क्या एक्सपेक्टेशंस है इंटर्नशिप से? इंटर्नशिप हमारी मतलब बोल रहे हैं कि बैंगलोर या मुंबई में हो सकती है, बट क्योंकि कोविड की वजह से शायद वर्चुअल भी हो सकती है। लेकिन अगर ऑफ कैंपस होता, ऑफलाइन होती है, तो उसमें मतलब यही है कि वहाँ पे जाएंगे, वो लोग होटल वगैरह में रुकाते हैं, तो मतलब मस्ती वगैरह करेंगे, घूमेंगे, मतलब तो यही एक्सपेक्टेशन है। बाकी वहाँ पे पीपीओ मिल जाए तो और अच्छा है। बिल्कुल, एंड डेफिनेटली you know, in addition to it, you will be working with industry professionals, so you will get to learn a lot of things, so that will definitely help you in your future as well and in your career path. So it will be in promising experience for you. So let's move on to the next question. So as you mentioned, internship virtual होने का भी probability बन रहा है, तो अगर virtual हो गई तुम्हारी internship, तो उसके फायदे क्या होंगे और उसके नुकसान क्या होंगे तुम्हारे अकॉर्डिंग? तो नुकसान तो मतलब ये होगा कि भाई घूमने फिरने का नहीं है। बाकी जो मेरे मेट्स होंगे, मतलब जिनके साथ मेरे को इंटर्नशिप करनी है, उनसे इंटरेक्शन भी कम हो पाएगा, और मतलब वो एक्चुअल एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा, कि वाइब्स नहीं आएंगी मतलब कि वो इंटर्नशिप वाली। बाकी फायदा तो ये है कि अगर ऑफ कैंपस मतलब ऑफलाइन जाते हैं, तो वहाँ पे जो भी रुकने वगैरह का खर्चा होता है, फ्लाइट का खर्चा होता है, वो सब उसी में से कटता है हमारे स्टाइपेंड से। तो अब तो पूरा पूरा ही मिलेगा। अबे साले। तो ये फायदा। और दूसरा ये है कि घर का कंफर्ट है बस, और घर में मतलब कि अपने मतलब पैसे वैसे बचा के मतलब अपने जो एसेसरीज इन पे ज्यादा डाल सकते हैं, मतलब लैपटॉप वगैरह की। यही फायदा मतलब। तो बहुत बढ़िया, मतलब ये तो वाइब आनी चाहिए, मतलब काम के लिए वाइब बहुत जरूरी है, तुम्हारा ये मतलब है, बिल्कुल सही बात कही यार, मजा ही नहीं आएगा काम करने में तो क्या ही मतलब। तो ओके, एंड अभिषेक, तुम्हें अभी तक सबसे अच्छी एडवाइस जो मिली है और जो तुम फॉलो भी कर रहे हो, और तुम क्या देना चाहोगे एडवाइस अपने जूनियर्स को यही कहूंगा कि जो कि एस्पायर करते हैं ऐसी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी क्रैक करने के लिए? मैं ये बोलूंगा पहले तो कि एक कोई कंपनी फिक्स करके मत चलो कि भाई मेरे को तो गूगल में ही घुसना है या कुछ भी। पहले तो क्या करो, क्वेश्चन जब कर रहे हैं ना, कोडिंग क्वेश्चन, तो उसको मतलब ऐसा गेम सोचो कि भाई मैंने इतने क्वेश्चन किए, कल इतने करूंगा, मतलब क्वेश्चन 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 पहले तो, अगर सेकंड ईयर में हो तो क्वेश्चन क्वेश्चन, और उसके बाद मतलब कोडिंग को थोड़ा फन के रूप में लो। जैसे कि मैंने एंड्रॉइड चुना, फ्लटर चुना, मैंने कभी ये सोच के नहीं चुना कि कंपनी में तो वेब पूछते हैं, कंपनी वाले तो पाइथन मांगेंगे। मतलब मेरे को हमेशा से एंड्रॉइड में इंटरेस्ट था, तो मैंने उसको लिया, उसमें प्रोजेक्ट्स बना रहा हूँ। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि प्रेशराइज प्रोजेक्ट्स बनाना पड़ेगा, तो भाई फिर ऐसा करना पड़ेगा। मतलब कोडिंग को फन रूप में लो, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है उनको कर लो, और कभी भी कोई इंटरव्यू है ना, उससे पहले जो भी प्रीवियस मतलब जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं भर भर के पढ़ लो, पूरा आइडिया हो जाएगा कैसे 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 बैठेंगे, क्या क्वेश्चन आने वाला है, क्या सब पता चल जाता है। बिल्कुल, और डेफिनेटली यार यू शुड फॉलो योर इंटरेस्ट, बिकॉज इंटरेस्ट फॉलो करोगे तभी जो मोटिवेशन भी मिलता रहेगा। नहीं तो अगर ऐसी चीज करोगे जिसमें मन ही नहीं लग रहा है, तो फिर हो गया कमाल, फिर तो कुछ नहीं होना ना, वो प्रोजेक्ट ही बर्बाद हो जाएगा और कुछ मिलेगा भी नहीं। बहुत अच्छी बातें बताई तुमने यार, और बहुत बड़ा मजा आया मुझे तुम्हारे साथ सेशन करने में, एंड आई होप जो भी स्टूडेंट्स इसे देखेंगे उन्हें बहुत कुछ जानने का मौका मिलेगा तुम्हारे एक्सपीरियंस से, तुम्हारे रिसोर्सेज जो तुमने यूज करे, तुम्हारी जो स्ट्रैटेजीज थी। और so wish you all the best, and I hope you got the PPO as well. You will get the PPO as well. आशा करता हूँ अभिषेक की इस जर्नी से आपको काफ़ी कुछ जानने का मौका मिला होगा। अभी भी आपके कोई डाउट्स रह गए हैं तो अभिषेक को आप लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी आईडी मेंशन कर दूंगा। मेरे लिए कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। और बहुत ही बेहतरीन और इंटरव्यू सीरीज आ रही है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंटेंट भी आने वाला है, तो स्टे ट्यून टू द चैनल, लाइक जरूर कर देना है, सब्सक्राइब करो चैनल को। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए